जरा सोचिए क्या होगा जब जो भी आप पढ़ोगे और वो आप कभी भूल नहीं पाओगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपने चाहे जितने लोगों से सुना होगा, कितने ही ऐसे वीडियो देखे होंगे या फिर कहीं पढ़ा होगा, सब लोगों की एक अलग अलग राय होती है। कोई आपको बोलेगा रोज सुबह दूध में भिगोकर अखरोट खाओ, किसी ने बादाम खाने का बोला होगा, किसी ने योगा करने का, तो किसी ने बोला होगा किताबें घोल कर पी जाओ। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग, कुछ डिफरेंट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आपके साथ विश्वास कीजिए एक चमत्कार हो जाएगा, और जो भी आप पढ़ोगे वो याद तो होगा ही, साथ ही आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। इसके लिए मैं आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण आपने जो पढ़ा भूल जाते हो। आखिर क्यों आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो? एक बात बताओ, आपको कौन सी वो चीज़ है जो हमेशा याद रहती है और आप उसे कभी भूल नहीं पाते हैं? किसी दोस्त की बातें, किसी अच्छी मूवीज की बेस्ट स्टोरी, कोई अच्छा गाना, या कोई बहुत दुखी कर देने वाली घटना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो आप भूल नहीं पाते हैं, और आपने कभी इनको याद करने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये आपके माइंड की गहराइयों में मौजूद है और वो आपको याद रहती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी साधारण घटना की तो हमें याद नहीं रहती। अब जरा सोचिए आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ को याद रखना भी नहीं चाहते फिर भी वो आपको याद रहती है, और जो आप अपने माइंड में याद रखना चाहते हैं वो आप भूल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपको जो भी चीज़ें याद रहती है उनमें कॉमन क्या है? आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। उन सभी चीज़ों में कॉमन है एक इमोशन, एक भावना। क्योंकि गाना आपको इंटरेस्ट देता है, कोई भी कहानी या फिर घटनाएं रोचक होती है, दिलचस्प होती है, जिससे आपको इंटरेस्ट आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको याद है, वो आपकी खुशी या आपके दुख की भावनाओं से जुड़ी हुई है। और साथ ही एक बात और है, ये जितनी भी चीज़ें आपको याद है वो सारी इंटरेस्टिंग है। जैसे कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपकी बुराई करे, ये सब बातें आपको हमेशा याद रहती है क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है और वो आपके लिए यादगार बन जाती है। अब आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो या नहीं, ये सब आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को अपनी भावनाओं के साथ ज़रूर जोड़ सकते हो। और इसका सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें इंटरेस्टेड होती है वो हमेशा याद रहती है। अब आप कहेंगे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है मुझे और इसलिए कुछ भी याद नहीं होता, तो इंटरेस्ट जगाने का एक ज़बरदस्त फंडा है। सोचो, अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि रास्ते में। और उसी प्रकार पढ़ाई भी एक रास्ता ही है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। अब अगर आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका सीधा मतलब यह है
कि आपके पास अभी तक कोई लक्ष्य नहीं है, अभी तक कोई गोल नहीं है, आपको ये पता भी नहीं है कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, मेरा आखिर मकसद क्या है पढ़ने का और स्कूल जाने का। क्या अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद करना है जो आपको सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करके आपको देते हैं? जरा एक बार सोचिए, इससे आपका तो भविष्य और समय दोनों खराब होते ही है, साथ ही आपके माता पिता की वर्षों की कमाई और उनके सपने भी जो उन्होंने आपके लिए संजोए थे सब बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन के लिए एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो वास्तव में इंटरेस्टेड है और आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि मुझे बस चाहे जो हो जाए ये बनना है तो बनना ही है, मुझे मेरी मंजिल को पाना ही है और यही मेरी पढ़ाई का मकसद है। मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा या बड़ा करके दिखाऊंगी, अपने माता पिता के सपनों को चूर चूर नहीं होने दूंगा या दूंगी, उनके पसीने की एक एक बूंद को सरोकार करूंगा या फिर करूंगी और उन्हें खुशियां दूंगा या दूंगी। और जब आपने अपना कोई लक्ष्य तय कर लिया, आपने अपने माइंड को ये सिग्नल दे दिया कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे ये बनना ही है, तब आपका मकसद एकमात्र उस लक्ष्य को पाना और पाना ही बन जाएगा। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए किया गया हर कार्य आपके लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर कोई चीज, कोई बात जरूरी महसूस होती है तो ये भी हमारी भावनाओं का एक हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह आप अपना एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को अपनी पढ़ाई के साथ जोड़कर इंटरेस्टेड बना सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक भी आपके लिए काम नहीं करती तो आपके लिए एक और सॉल्यूशन है, विजुअलाइजेशन। देखो, हर घटना को आप देखते हो जो आपको अच्छी लगती है वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आपको अपनी पढ़ाई को विजुअलाइजेशन करके पढ़ना चाहिए। विजुअलाइजेशन का मतलब है मानसिक दर्शन, प्रत्यक्षीकरण। फॉर एग्जाम्पल, आपका लक्ष्य जो भी है, जो भी आपको बनना है, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं ये बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा बनूंगा तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां और पैसे ही पैसे होंगे। ये सब सोचना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपका माइंड आपको जबरदस्ती आपकी मंजिल, आपके लक्ष्य को पाने के लिए और उसे पाने वाले हर कार्य को करने के लिए मजबूर कर देगा। और आप चाहे जितनी भी कोशिश करोगे फिर अपने रास्ते से नहीं हटोगे और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन में आपको अक्सर कभी दिखाई नहीं देते। मान लो आपके माइंड में ख्याल आया एप्पल, एप्पल का आपके माइंड में ख्याल आया तो आपको वहाँ पर अक्सर नहीं दिखाई देगा APPLE, बल्कि वहाँ पर आपको एप्पल एक फ्रूट है उसका फोटो दिखाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर विजुअलाइजेशन करोगे तो आप जो भी बनना चाहते हो वो आपकी आंखों के चारों तरफ घूमने लगेगा और आपको उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा और वो बात आपको हमेशा याद रहेगी। उसके लिए आप लगातार स्टडी करते रहोगे, क्योंकि बगैर स्टडी किए आपको वो लक्ष्य मिलेगा नहीं और आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे ये बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, तो वह आपसे ज़बरदस्ती ही पढ़ाई करवाएगा और आप में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रिक्स को आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो पाओगे और जो भी पढ़ोगे आपको हमेशा याद रहेगा
तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।